आज की क्लास में हम जानेंगे इरेज़र टूल के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इरेज़र टूल कैसे वर्क करता है। ये ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इरेज़र टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिस शेप में इरेज़ करना चाहते हैं उस शेप में माउस को इसके ऊपर ड्रैग कराएंगे इस तरह से। तो ये जिस शेप में आपने माउस को ड्रैग कराया है उसी शेप में ये इरेज़ कर देगा। इरेज़ करने के साथ ही साथ ये पाथ को क्लोज करके भी दे देगा। आप इसमें कोई भी कलर ऐसे फिल कर सकते हैं। अभी ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये दोनों पार्ट आप अलग अलग चाहते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट में जा करके ब्रेक अपार्ट कर दीजिए। ब्रेक अपार्ट कर देंगे तो ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। इसमें आप डिफरेंट कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह से सर्किल पे भी इसको ड्रैग कराने पर जिस शेप में आप चाहते हैं उसी शेप में आप अपना हाथ चलाएंगे, माउस को चलाएंगे तो वो उसी शेप में इरेज़ करेगा। फिर इसमें भी आप कलर फिल कर सकते हैं। ये तो आप कर्मेचर के रूप में अगर इरेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका इरेज़ करने का एक तरीका और भी, अगर आप सीधा सीधा इरेज़ करना चाहें तो सीधा पहले एक क्लिक कर दें, फिर दूसरी तरफ दूसरा क्लिक करें तो ये एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट काटेगा। कोई भी इसमें कर्मेचर नहीं आएगा, कोई भी नोट्स बीच में नहीं आएगा। तो इतना करने के बाद इस इरेज़र टूल का कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, उसको समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आप ये शेप राउंड निब देख रहे हैं। निब बोलते हैं जो इसका, ये आप माउस पॉइंटर देख रहे हैं इसको निब बोलते हैं इरेज़र का। तो अभी अब हम लोगों ने यहाँ से राउंडेड निब ले रखा है। इसके बगल में होता है स्क्वायर निब। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर निब आ जाएगा। स्क्वायर निब से आप इरेज़ करेंगे इस तरीके से तो स्क्वायर में कट करेगा इस तरीके से। इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे निब की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इरेज़र की निब ये दिख रही है, इसके थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसके साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने ले रखा है 0.15 का। अगर हम इसको सीधा 1 इंच कर देते हैं और इंटर कर देते हैं तो इसका साइज़, निब का साइज़ ये बढ़ गया। इसके फिर हम वापस 0.5 कर देते हैं अभी फ़िलहाल। इसके आगे यहाँ पे बोलते हैं ये पोर्शन पे रेड्यूस नोट्स आ रहा है। रेड्यूस नोट्स पे क्लिक करके जब आप काम करेंगे तो इसके लिए कुछ रेक्टेंगल वगैरह बना लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। रेड्यूस नोट पे जब क्लिक कर देंगे तो आप जब इस पर ड्रैग ऐसे कराएंगे तो यहाँ पे जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये सारे नोट्स जो देख रहे हैं, ये नोट्स कम बनेंगे। अगर यहाँ से इसके ऑप्शन को बंद कर देंगे, रिड्यूस नोट ऑप्शन को बंद कर देंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे ड्रैग कराएंगे तो यहाँ पे नोट्स कुछ ज़्यादा बनेंगे। इसी तरह से इरेज़ टूल को अगर फिल पे निब को और छोटा कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, इरेज़ लिया और फिल पे चलाया तो ये फिल को भी इसी तरह से इरेज़ करता है। सेलेक्ट किया, फिर इस पे चला दिया और छोटा किया, निब की साइज़ चला दिया। इसी तरह से ये इरेज़ टूल बिटमैप पे भी काम करता है। बिटमैप इमेज कोई भी हो उस पर भी काम करता है। जैसे कि ये एक बिटमैप इमेज है, इस पे भी चला करके देख लेते हैं।
इस तरह से इस पे भी चला सकते हैं और ये बिटमैप इमेज पे भी इरेज़र पूरी तरह से काम करता है। इसी तरह से एक इमेज है, अगर आप इसका बैकग्राउंड हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। बाय द वे ये इमेज मैंने unhplus.com से ली है। ये एक फ्री इमेज की वेबसाइट है। ये इमेज मैंने वहीं से लिया। यहाँ से इरेज़र टूल लेंगे। लेने के बाद इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहले नोट से इस इमेज को थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं ताकि हमें इरेज़र टूल का यूज़ करने में आसानी हो। नहीं, हमें इरेज़र टूल का निब काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा, उसके बाद हम फिर इसको इरेज़ कर पाएंगे। यहाँ से इरेज़र टूल लिया और इसको इसी तरह से थोड़ा जूम कर लिया। जूम करने के बाद आराम से हाथ चलाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। इस तरीके से इसके निब के साइज़ को छोटा और बड़ा करने का एक तरीका और भी है। आप कंट्रोल के साथ अप एंड डाउन एरो को यूज़ करेंगे तो ये निब छोटा और बड़ा हो सकता है। जैसे कि हम डाउन की को कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को पुश करेंगे तो ये निब छोटा होता जाएगा। इस तरीके से हम इसका बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। मोटा मोटा बैकग्राउंड जैसे कि काम चलाऊ, इससे यहाँ से कोरल में ही बैकग्राउंड इरेज के थ्रू कर सकते हैं। बहुत फाइन चाहिए होगा तो फाइन के लिए फिर आपको फोटोशॉप का यूज़ करना होगा, वहाँ पे कट आउट करना होगा इमेज का। जल्दी में किसी इमेज को अगर कट करना है तो यहाँ पे आप इरेज़र के थ्रू कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत फाइन रिजल्ट तो नहीं देगा, लेकिन हाँ, आपका काम चल सकता है। इसको भी मेंटेन कर लेंगे। मतलब बैकग्राउंड इस तरह से भी इरेज हम यहाँ कोरल में भी कर सकते हैं। ये हमको सिर्फ अभी बताना था कि इरेज़र का हम इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। और छोटा कर लेते हैं ब्रश। इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लें। बहुत आराम से हाथ चलाना होगा। यहाँ पे देखिए ज़्यादा हो गया तो अब इसको नोट टूल के थ्रू ठीक कर सकते हैं।
इस तरह से आप किसी इमेज का बैकग्राउंड कोरल ड्रा में भी हटा सकते हैं। तो ये था इरेज़र टूल का यूज़। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।